Hello everyone, this is Kriti Joshi. Welcome back to Win Technology Computer Academy. In our last lectures, we have already solved question number 1 to question number 5 of exercise 1.1. I hope वो questions आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर आपने वो questions अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं. So in today's lecture, we will solve the further questions of this exercise. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, रीता 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, मतलब ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर गई है फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी. पॉइंट ए में थी अभी, अब पॉइंट बी में जा रही है ईस्ट की तरफ. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब पॉइंट बी से वो जा रही है 30 किलोमीटर towards west along the same road. वही सेम रोड की है. ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं. इतने क्वेश्चन का हमसे बोला है कि रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो आपको डायरेक्शन पता होगी कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ. ठीक है, तो मतलब जो रीता है वो ईस्ट की तरफ को जा रही है, फिर ईस्ट की तरफ को जाके फिर वापस वेस्ट को आ रही है. ठीक है, तो मतलब हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करना है. तो हम अब इस पे देखते हैं कि क्या चीज है. ठीक है, डायरेक्शंस हमने देख ली है. फ्रॉम पॉइंट ए लिखा है, पॉइंट ए, इसे हम यहाँ पर पॉइंट ए ले लेते हैं. रीता यहाँ से जा रही है टू पॉइंट बी 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ को जा रही है. ईस्ट इधर है तो मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रही है. कितना किलोमीटर्स? 20 किलोमीटर्स. ठीक है, 20 किलोमीटर्स गई है और ये है पॉइंट बी. क्लियर? यही लिखा है क्वेश्चन में, रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब आगे लिखा है फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब पॉइंट बी से वो 30 किलोमीटर चली है टुवर्ड्स वेस्ट. अब वेस्ट किधर को है? इस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, वेस्ट इधर है. और लिखा है इन द अलोंग द सेम रोड, मतलब जिस रोड में वो आई है उसी में वापस जाएगी. तो यहाँ से वापस जाएगी तो 20 किलोमीटर तो यहाँ तक ही है, फिर इससे आगे 10 किलोमीटर और जाएगी. ठीक है, तो हम 10 किलोमीटर यहाँ पर ले लेते हैं. ये हो जाएगा. अब इस पे कोई पॉइंट हमको फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर. अब इस पॉइंट का हमें कोई नाम नहीं बता रखा है. ठीक है, हमें सिंपली बोल रखा है कि वो 30 किलोमीटर गई है. तो यहां से लेके हम ले लेते हैं इसको सी. ठीक है, हम अपने लिए इसको सी मान लेते हैं. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर का. और यहाँ पॉइंट ए से इधर का कितना हो गया? ये 10 किलोमीटर का. इजंट इट? यही लिखा है क्वेश्चन में. अब देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या बात की गई है. अब इस पे लिखा है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ईस्ट की तरफ, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर से. ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट. तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस उसने वेस्ट की तरफ को ट्रैवल किया है तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, अब देखो हमने ईस्ट की तरफ को गए तो हमने पॉजिटिव ले लिया. यहां से मान लो ये है आपका, इसको हम 0 ले लेते हैं. जो ए पॉइंट है इसको 0 ले लेते हैं और ये इसे एक नंबर लाइन की तरह समझते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से इस डायरेक्शन में गए तो हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 20 किलोमीटर. ठीक है, अब जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वेस्ट के लिए हम ऑपोजिट आए, उल्टा आए इसी नंबर लाइन में, तो यहाँ से लेफ्ट के सारे नंबर्स हो जाएंगे नेगेटिव. दैट मींस इसको हम ले लेंगे माइनस. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट is represented by a positive integer, then the distance towards west will be represented by a negative integer. क्यों? क्योंकि हम opposite direction में आ रहे हैं. ठीक है, now
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में आगे लिखा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, ये थी, ठीक है। हमें ये बतानी है कि ये फाइनल पोजीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए से हमको उसकी ये फाइनल पोजीशन देखनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट। कितना ट्रेवल किया था उसने, 20 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 30 किलोमीटर, इजंट इट। अब हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमने फ्रॉम पॉइंट ए टू बी गए थे हम इस डायरेक्शन में, और ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। बी से हम सी गए थे पूरा, तभी 30 किलोमीटर हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। ए से लेके हमें सी तक का डिस्टेंस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी। अब ए से लेके सी तक का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस 20 किलोमीटर से ये 30 किलोमीटर माइनस करना पड़ेगा, इजंट इट। जब इस पूरे में से हम इसको माइनस कर लेंगे तभी हमें ये मिलेगा, ऐसे ही करेंगे, है ना। जब इस पूरे में से हम इधर वाले हिस्से को माइनस कर लेंगे तभी हमें हमारे पास इतना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी निकालने के लिए हम 20 में से ये 30 को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 30, यहाँ पे किलोमीटर से। अब 20 पॉजिटिव है, 30 नेगेटिव है, आपको पता है प्लस माइनस इज माइनस, दैट मींस हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10, लेकिन बड़ा नंबर है 30, 30 के आगे नेगेटिव का साइन है, दैट मींस आंसर में भी नेगेटिव का साइन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -10, और यहाँ पे हम लगा लेंगे किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, -10 किलोमीटर। तो हम लास्ट में लिखेंगे therefore हर फाइनल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है therefore हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए इज -10 किलोमीटर। क्लियर। अब ये हमें पहले ही पता था कि माइनस में आना है आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ये नंबर लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन कांटेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और स्क्रीन पे स्क्रॉल भी कर रहा है। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।